श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, ये आपका सत्संग सुनते हैं और एक दुख से बाहर निकले हैं उसी सत्संग। महाराज जी, इनकी 17 वर्षीय बेटी थी, 2.5 साल पहले अपने स्कूल के बच्चों की मारपीट की वीडियो अपने पिताजी के फोन से लेकर अपनी एक सहेली को भेज दी। उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गई। इस कारण उसके पिताजी ने उसे डांटते हुए कुछ कड़वे वचन बोले। 3 दिन तक दोनों एक दूसरे से बोले नहीं और वो इतनी कठोरता सह नहीं पाई और उसने आत्महत्या कर ली। महाराज जी, इस आत्महत्या के दोषी हम हैं या उसके और उसके हमारे प्रारब्धवश हैं? हम प्रायश्चित क्या करें? ये मूर्खता है, मूर्खता है। इसमें दोष की बात नहीं, इसमें मूर्खता है। क्या है, पापा है, 3 दिन नहीं बोल रहे, चौथे दिन बोलेंगे, 5वें दिन बोलेंगे। हमको अपनी तरफ से सॉरी बोलना चाहिए। मान लो हमारे पिता हैं तो हमें आप कर लेने से कोई निदान हो गया क्या? वो प्रेत योनि मिलेगी जा करके, भूत प्रेत की योनि मिलेगी। उसका हमें लगता है कि अगर आप लोग कर सको तो 1 सप्ताह की भागवत उसके लिए करवा लो। हो गए, हाँ तो बढ़िया है। लेकिन दोष उसी जीवात्मा का है जो स्वयं कर रहा है। अगर हम उसको प्रेरित करें और फिर वो आत्मा करे तो वो बात होती है। अब अपने आप विचार करके, बच्चे हैं, अब वो हमें लगता है कि बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसी परिस्थिति ना प्रकट की जाए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से फ्रेंडवत, मित्रवत व्यवहार करें, जिससे वो उनके जो अंदर छुपी हुई भय या छुपा हुआ संकोच या छुपा हुआ अपने को मारने की बातें वो सब निकल जाएं। अब बच्चों को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसा भय नहीं दिखाना चाहिए कि अगर बाहर मान लो गलती भी हो गई कोई, तो घर में आके अपनी मम्मी से बात कर ले, अपने पापा से बात कर ले। पापा को चाहिए कि मित्रवत व्यवहार करे। जब बच्चा सयाना हो जाए तो दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। कभी पास बैठ करके प्यार से बात करना चाहिए, क्या चल रहा है, मतलब एक दोस्त की तरह। डराना नहीं चाहिए। देखो, कोई भी गलती करना, हम तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम हमें बता देना। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चे गलत करके मान लो गलत हो गया, अब उनको ये भय कि पापा जान जाएंगे और उधर दूसरा ब्लैकमेल कर रहा है, तो सोचते हैं इससे अच्छा कर लो, इससे अच्छा कर लो। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थितियां हम अपने बच्चों के सामने ना आने दें। अच्छा है, क्योंकि बच्चे तो नादान होते ही हैं। उनकी नादानी में बात हो जाती है, उनको ज्ञान नहीं। आत्मा इतना बहुत बुरा पाप है। जीवन की पहली गलती की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही तो कह रहा हूँ, नए बच्चों से ऐसे हो जाते हैं, बच्चे से गलतियां हो जाती। पर माता पिता को भी चाहिए कि सावधान रहे। नहीं लगने दिया। हाँ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से सत्संग कीर्तन सुन रहे हैं, महादेव की भक्ति पिछले 10 साल से कर रहे हैं, अभी राधा नाम। महाराज जी कह रहे हैं कि ये मेडिकल लाइन में हैं और पिछले 5 साल से ड्रिंक की लत लग गई और अभी छोड़ नहीं पा रहे महाराज जी ड्रिंक। हाँ तो ठीक नहीं है। और कह रहे कि पर प्रभु को पाना चाहती हूँ। नहीं, गलत बात है, गलत, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप रोज बताओ कि मैं रोज गंगा नहा के आती हूँ, लेकिन ये भी बात तो समझो गटर में रोज डुबकी लगा रहे हो। ये जो मद्यपान है ये हमारे शास्त्र विरुद्ध है। 5 में कलयुग का वास है और महापाप बताया गया है। पर स्त्रीगमन, मदिरापान, द्वितक्रीड़ा, हिंसा और जुआ। किसी की हत्या कर देना, हत्या करने वाला या जुआ खेलने वाला या पराई स्त्री से भोग करने वाला या मांस खाने वाला या शराब पीने वाला, ये सब, ये कभी भगवत प्राप्ति की बात ही नहीं हो सकती। ये तो पहले गंदी बात छोड़ो ना। अगर भगवत प्राप्ति चाहती है तो गंदी बात छोड़ो। ये क्या मनमानी आचरण, ये क्या है? एक बार अपने ऊपर घृणा तो पैदा करो कि आप कितना गलत कर रहे हैं। जब तक उसे दोष दृष्टि नहीं मानोगी तब तक तो चलता रहेगा ना। कैसी 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 गंदी आदतें पाल ली हैं। 100 रुपया अगर रोज जोड़ लो और 5 महीने में कितना होता है? 3,000 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगा दो, किसी बीमार की सेवा में लगा दो तो भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाए। ये क्या है? क्या है? क्या इसमें आपको घृणा करनी चाहिए, आपको छोड़ना चाहिए। आज नियम लो कि मैं शराब नहीं पीऊंगी। हिम्मत हो तो बोलो, है हिम्मत? पक्का वृंदावन में बैठी हो हमारे सामने, बोलो आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। आज के बाद शराब नहीं पीऊंगी। हाँ, भगवान तुम्हें बल देंगे, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। नाम जप करो और आज के बाद शराब नहीं। हाँ बस शराब मत पीना। तो वो सब ऐसे हो जाता है जैसे घर में पोछा लगाया और फिर धूल फेंक दो। तो पोछा लगाने का मतलब क्या रहा?
नाम जप का मतलब क्या रहा जब आपके आचरण पवित्र ना रहे, आपका खान पान पवित्र ना रहे? मांस आदि तो नहीं पाते। हाँ तो बस शराब आज से छूट गई, अब दोबारा मत पीना। अगर अब पियोगी तो फिर कोई चांस नहीं है। ये तो भारी अपराध बन जाएगा कि वृंदावन में बैठ करके उस संत समागम में आपने ना कहा और फिर पियो। तो ठीक है, हमारी बात आज से पक्की? हाँ पक्की, ठीक, बहुत सुंदर। और वो नाम जब तो करती, आराधना तो करती, ये गंदी बात छूट जाएगी तो आप परम पवित्र हो जाएंगे। बहुत सुंदर जी। नीतीश कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ सिंह। महाराज जी श्री हरिवंश, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी बचपन में से ये सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आज तक जान क्यों नहीं पाए कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना साधन, इतना कठिन? साधन, जब तक साधन नहीं करोगे तब तक नहीं। साधन करो, साधन करते करते साधन का अभिमान त्याग हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बिना भजन के बाद समझ में आ जाएगी। आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप छोड़ सकते हैं। संसार ने आपको पकड़ा है क्या? नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संसार का स्वरूप ये जड़ है। आप चैतन्य अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो जड़ चैतन्य की गांठ कभी पड़ी नहीं सकती। लेकिन आपका संबंध न संसार से था, न है, न रहेगा, पर आपने पकड़ रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का राग नहीं त्यागेंगे। हम पकड़े तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कितना भी करे थोड़ी छूट जाएगा। बंदे कीर मरकट की नाई, तो हम ही ने पकड़ा है। अब ये हमको ज्ञान हो आंतरिक, बाह्य ज्ञान से ये नहीं होता। ये बाह्य ज्ञान से नहीं छूटने वाला कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा कहते हुए भी भोगों में जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। डट के भजन करो, अभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, शास्त्र स्वाध्याय, संयम से रहो, और फिर अपने आप सतमार्ग में बढ़ेगी बुद्धि। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आपको दिखने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं। अच्छा, किसका हुआ है संसार? पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चौवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता है जब भजन करता है जी, तब अरे ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं लोग। खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहां से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं रहा। भजन तो किया नहीं। अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहाँ पे कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए। सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। उनको लगता है उसका छूटा, मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का ज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। निपुण जी दिल्ली से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम भाव भक्ति या शास्त्र अनुसार भक्ति में किससे ज्यादा अपनापन आएगा? बिना शास्त्र अनुसार भक्ति किए प्रेम भाव प्रकट ही नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। वो दो भाग नहीं है। प्रथम सीढ़ी है, शास्त्र के अनुसार चलो, कर्म करो, शास्त्र के अनुसार हर कर्म करके भगवान को समर्पित करो, नाम जपो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान नाम कीर्तन करो। इसी भक्ति से प्रेम योग आ जाएगा। प्रेम ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाता है। साधन भक्ति करते करते फिर अनुराग भगवान से प्रकट हो जाता है। जब बहुत समय तक कथा सुने, भगवान नाम कीर्तन करे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले, तो जब नव लक्षण भक्ति कराही तब तीन प्रेम लक्षणा पाही। नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। प्रेम लक्षणा स्वयं थोड़ी होती है। भजन न सेनी प्रेम की, प्रेम रूपी ऊंचाई पर चलने के लिए खूब भजन करना पड़ेगा। और भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में जो की गई है उसके अनुसार चला जाए और नाम जप किया जाए,
कीर्तन किया जाए, भगवत कथा सुनी जाए, भगवत सेवा की जाए, परोपकार किया जाए, तो हमारे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। प्रेम कोई अलग से थोड़ी आता है, और जो हमारे अंदर प्रेम है वही प्रेम समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, रुपया में, मकान में, संसार में, जहाँ जहाँ हमारी ममता है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। भगवान के चरणों में सबकी ममता को समेट करके समर्पित कर दो, खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, देखो भगवान से प्रेम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये नहीं कि शास्त्र भक्ति अलग है और प्रेम भक्ति अलग है। शास्त्र भक्ति के अनुसार चलने पर ही प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। रजत साहनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिहारी जी के दर्शन करते समय क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कुछ इच्छा हो तो मांगना चाहिए या सिर्फ शुक्रिया करना चाहिए? प्यारे के दर्शन से कुछ मांग प्रकट होती है क्या? जब अपने प्यारे को देखते तो यही लगता है, अहो भाग्य, आज सौभाग्य है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। मैं आपसे क्या मांगू? सबसे बड़ी बात तो आपने दे दी कि अपने समीप बुला लिया और आपको मैं देख पा रहा हूँ। बस प्रभु, मैं सदैव जो आपको देख पा रहा हूँ यही देखता रहूं, यही चिंतन बना रहे। जब ये देखते रहोगे, चिंतन बना रहेगा, तो दुख पास आएगा नहीं, विपत्ति पास आएगी नहीं। और जिसके हृदय में भगवान का चिंतन होता है, तो जैसे नदियां बिना चाह के समुद्र के पास स्वयं ही जा रही हैं दौड़ती हुई, ऐसे धर्मात्मा भगवत चिंतन करने वाले के पास अपने आप सारी संपत्तियां सुख आती रहती हैं। और जो भगवान से विमुख है, अधर्माचरण करता है, तो बिना बुलाए विपत्तियां उसको घेरे रहती हैं। समस्याएं, चिंता, शोक, भय, ये पाप का फल है। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो सुख, निर्भयता, निशोकता, निश्चिंतता ये हमारे हृदय में छाई रहती है। बिना बुलाए जैसे नदियां समुद्र के पास जाती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास बिना बुलाए समस्त वैभव आ जाता है। तो बिहारी जी दर्शन करने को मिले, बिहारी जी से कहो आपके चरणों में प्रेम हो, आपका नाम स्मरण हो। प्रभु, मैं सदैव जो झांकी देख रहा हूँ ये मेरे नेत्रों में बस जाए, ऐसी कृपा करो। ऐसा ये मांगना चाहिए, ऐसी कृपा करो कि ये झांकी कभी हमारे नेत्रों से ना हटे। स्वामी जी महाराज ने एक पद में गाया है, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्राण प्यारे, जुगल किशोरे जानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो। जीवन की सफलता क्या है? ऐसे बिहारी जो आप वृंदावन बुलाते रहो, मैं बार बार आपको देखता रहूं, कुंज बिहारी ऐसा नाम जप करता रहूं। इससे बड़ा जीवन में और क्या लाभ हो सकता है? क्या मांगोगे उनसे? जो मांगोगे सब ऐसे ही होगा जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास कोई जाए, गरीब आदमी, और वो बोले प्रसन्न हम हुए, वरदान मांगो, तो कहेगा वरदान 1 साल भैंस का चारा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं और मांग ले। वो गरीब आदमी ये सोचेगा 1 साल के लिए भोजन मिल जाएगा, 1 साल के लिए भैंस और गाय का चारा मिल जाएगा, इससे बढ़कर क्या है? वो इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता। ये नहीं जान सकता कि चक्रवर्ती सम्राट है, ये नगर का नगर दे सकता है, ये हमारे आजीवन का भरण पोषण कर सकता है। तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर इस भगवान सच्चिदानंद से हम क्या मांग सकते हैं? बहुत क्षुद्र विषय मांगेंगे, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, मुकदमा जीत जाऊं, ये सब क्या है? ये ऐसे जैसे चक्रवर्ती सम्राट से घूस मांगा जाए। ये सब नाशवान पदार्थ है। बिहारी जी से अगर मांगे तो यही मांगे कि आपको जो अच्छा लगे दे दो। हमें अच्छा लगता है आपको देखना, आपका सुमिरन करना, आपको जो अच्छा लगे वो आप दे दो। तो वो अपनी स्थिति से जब देंगे ना तो निहाल कर देंगे। सुदामा जी को दिया बिना मांगे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बुला दी। सुदामा जी मांगते तो कितना मांगते, जब मांगा नहीं तो बिन मांगे अनमांगे आगे आवेगो। बहुत देने वाले दाता हैं, वो निहाल कर देंगे। समझ पाए आप? बिंदा देवी जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि नाम जब करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, पर सत्संग, प्रवचन, लीला, श्रवण इत्यादि करते हैं तो उसमें रुचि आ जाती है। तो महाराज जी नाम पर आपको बताएं, सत्संग और लीला श्रवण से भक्ति बढ़ती है, पर मन निर्मल होता नाम जप से है। इसलिए सबसे कठिन काम नाम जप है। जहाँ नाम जप में मन लगाओगे, आप ऐसे कीर्तन सुनो, भजन सुनो या और कुछ करो, मन देखो, मन राजी होने की बात तो देखो, 3 घंटे फिल्म तुम्हारे मन के अनुसार लगी हो तो 1 मिनट का ही नहीं जाएगा। तो उससे मन की निर्मलता थोड़ी हो जाती है। मन राजी होने की खास बात नहीं है, मन को निर्मल करना खास बात।
तो नाम है मन को डिलीट करता है। जैसे हम नाम जब शुरू करते हैं तो जे भी मन में जितने भी मैसेज भरे अनंत जन्मों के, और वो निकलना शुरू होते, काम क्रोध के, भूत भविष्य के, तो वो सब निर्मल होते। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। अंदर ही अंदर, अंदर अंदर नाम जप करो, मन लगे ना लगे। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे जैसे भी नाम जप करे, नाम जपने से 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है। मन निर्मल होता है भजन करने से। जितना भजन करोगे उतना ही मन निर्मल होगा। और मन निर्मल होकर जब कथा सुनो तो आंसू आने लगेंगे, भगवान के प्रति भाव बढ़ने लगेगा। तो हमें लगता है थोड़ी देर कथा सुने, थोड़ी देर कीर्तन करे, पर अधिक देर नाम जप करे। नाम जप अत्यंत आवश्यक। बिना नाम जप के तो हमें लगता है मन भगवान में लगेगा ही नहीं। नाम जप जरूर करना चाहिए। कथा वार्ता सुनने में मन लग रहा है ठीक है, लेकिन मन निर्मल विशुद्ध होगा वो नाम जप करने से। भगवान की कथा से भी निर्मल होता है, भगवान की लीला कथा का पाठ करने से भी निर्मल होता है, लेकिन नाम जप अत्यंत आवश्यक। नाम जप बिल्कुल मन को निर्मल कर देता है। मन की हर बातों को डिलीट करके निर्मल मन भगवान की प्राप्ति का हेतु होता है। इसलिए नाम जप जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल मोबाइल से सत्संग सुन लिया तो हो गया, नहीं। सत्संग का फल है नाम जप। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करेगा, लेकिन मुख्य जो बात है वो भजन है। इसीलिए भजन के बिना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजनते नरा भव सागर तरंतिते। जो भगवान का नाम जप करते हो निश्चित भव सागर से तर जाते हैं। तो नाम जप जरूर करना चाहिए। संजय गोपाल जी बुलंदशहर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि ये जागरण कीर्तन सुंदरकांड प्रोफेशनली करते हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि क्या उतना ही पुण्य फल मिलता है जितना अन्य पूजा पाठ करने वालों को मिलता है? अगर रुपया लेते हो तो फिर नहीं मिलेगा, नहीं, बिल्कुल पाई भर पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसे बेचते हैं ना। खुली बात समझिए। हम आपसे कह रहे हैं कि हम 1 घंटे सुंदरकांड का पाठ करेंगे, आप 100 रुपया दें, 100 रुपया में हमने बेच दिया। अब वो पाठ का हमें फल नहीं मिलेगा, उसको फल मिलेगा जिसने हमें 100 रुपया दिया है। अब पर्सनल आप अगर बैठ करके पाठ करते, हनुमान जी को सुनाते, तो वो आपका होगा। लेकिन आप रात भर देवी जागरण किए और 5000 रुपया ले आए, तो 5000 में आपने अपने देवी जागरण को बेच दिया, वो आपको पुण्य फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि जिसने करवाया है और जो 5000 रुपया दे रहा है, तो रात भर इसी बात के तो 5000 दे रहा है कि आप कीर्तन कीजिए, आप गाइए, इसी बात के 5000 आप ले रहे हैं, तो वो आपका पुण्य नहीं होगा। समझ पा रहे आप? इसलिए पर्सनल भी कीजिएगा, ये तो कीजिएगा ही, लेकिन अपने घर में भी एकांत में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, थोड़ी देर नाम जप कीजिएगा, जो आपका पर्सनल होगा। समझ पा रहे हैं आप? करिए, जरूर करिए। जीवन की सार्थकता है, अपना भी तो कुछ पुण्य होना चाहिए, अपना भी तो लाभ होना चाहिए। नरेश गोयल जी कोलकाता से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले 23 वर्षों से एक ज्ञान मार्गी उससे जुड़ा था। पिछले कुछ वर्षों से नए लोगों को अध्यात्म में जोड़ने के लिए भगवत गीता एवं ग्रंथों की कक्षाएं चलाई। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते और दूसरों को उपदेश करने लगते हैं। क्या आपको ब्रह्म बोध हो गया? क्या आपको भगवत साक्षात्कार हो गया? मरोगे तो तुम्हारे पास कौन सी अनुभूति है? फायदा क्या? तो दूसरों को क्या दे दोगे जब आपके पास ही नहीं है? हमारी बात समझना। मतलब हम एक भाईचारे से, प्रीति से कह रहे हैं कि अपने पास है नहीं और दूसरों को हम निमंत्रण दें, तो हम दे क्या देंगे? बोलो क्या दे दोगे आप? गीता का क्या अनुभव है आपको? आप विचार करके देखो। उपनिषदों का क्या अनुभव? तो हमारा जीवन सार्थक तब होगा जब हम अनुभूति कर लें, हम भगवत साक्षात्कार कर लें, हम ब्रह्मानुभूति में, हम इंद्रिय विजयी हो जाए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराश्रयेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब दूसरों को लुटाओ जो आपके पास खजाना आ गया है। तो पहले श्रद्धावान, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों का संग, और जो जाना उसको अपने जीवन में उतारा। तत्परः संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को काबू में किया और उस पर परायण हुए,
तब जो बोध होगा, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्चरेवाति गच्छति, वो परम शांति का। तो मुझे लगता है कि ऐसे आप ही नहीं, लाखों लोग भूल कर रहे हैं। अपनी जानकारी को अपनी अनुभूति में ना बदल करके दूसरों को, ना दूसरों का कल्याण हुआ ना आपका कल्याण हुआ। जब उपदेष्टा का कल्याण नहीं हो पाया तो उपदेश जिनको दिया जा रहा है उनका कल्याण कैसे हो जाएगा। और अनुभूति करना कोई दाल भात है नहीं, पूरा जीवन लग जाता है इंद्रियों को संभालते संभालते, भगवान के चिंतन में पूरा जीवन अर्पित करके। और जिनको अनुभूति हो गई वो एक बार बोल दें तो तुम्हारे दिमाग में बात चढ़ जाएगी और आपको वही रंग में रंग देगी। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है ना, वो जो बोल देना वही तुम्हारे अंदर रंग चढ़ जाएगा, बदलेगा नहीं, वही दिमाग में छाया रहेगा। तो हमें लगता है पहले हमको अनुभूति करनी चाहिए, भगवत अनुभूति हो जाए। तो कितने सुंदर सुंदर गीता के उपदेश हैं, एक श्लोक जीवन में आ जाए तो सिद्ध महापुरुष बन जाए। अनन्य चेता सततम यो माम विस्मृति नित्य सा, जो अनन्य चिंतन। अब अनन्य चिंतन होता है? नहीं होता। कि गीता का जब तक हमने साक्षात्कार नहीं किया तो हम उसके विषय में आपको बता क्या सकते हैं। मतलब मैं देखो, शब्द पढ़ करके शब्द सुना देना या विद्वता होने पर उसकी व्याख्या कर लेना, ये गीता का साक्षात्कार नहीं है। गीता का साक्षात्कार है ब्रह्मानुभूति, स्वरूप बोध, और उसके लिए बहुत। तो हमें लगता है कि बंधन से हम छूटे नहीं तो हम दूसरे को बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। जब आपको कला ही नहीं आती बंधन से छोड़ने की, क्योंकि स्वयं नहीं छूटे, तो आप दूसरों को कैसे छुड़ा सकते हैं? फिर वो एक मजाक होगा ना। तो हमें लगता है कि आप अपने जीवन को पहले गीता का साक्षात्कार करने में लगाइए, साधना में बैठिए, तन्मयता कीजिए, और जो सेवा मिली है इसको एक सेवा मान लीजिए। हाँ, सेवा मान कर कीजिए, लेकिन ये मत मान लीजिए कि आप गीता के उपदेष्टा हैं। गीता की अनुभूति, हजारों लोग टीका कर रहे हैं, गीता जी की हजारों लोग टीका कर रहे हैं, लेकिन बिना श्री कृष्ण साक्षात्कार किए, बिना ब्रह्मा अनुभूति किए, मुझे लगता है गीता का रहस्य नहीं समझो। भगवान की वाणी है। हाँ, जो शब्द लिखे हैं पढ़ के तुम बोल दो वो बात अलग है। ऐसा अनुभूति हो करके बात करना, ठीक है महाराज जी। वो एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ दीक्षा की कोई पद्धति नहीं है, तो कुछ वर्षों से मैं अपनी जो इष्ट जिनको मुझे बहुत प्रिय हैं उनके बीज मंत्र का जाप खुद ही कर रहा हूँ, और नाम जाप आपके बोलने से शुरू कर दिया। तो ये क्या सार्थक हो? दीक्षा के बिना भी हो जाएगा क्या? अब मान लो आपने जहां से मंत्र लिया है, बीज मंत्र बस अपने मन से ही। वैसे देखो, अर्जुन जी भगवान के मित्र थे, सब बातचीत होती थी, लेकिन गीता जी भगवान ने उपदेश नहीं किया कभी। जब अर्जुन जी ने कहा कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, मेरा परम श्रेय कल्याण किसमें है? भगवान नहीं बोले, तब बोले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। दोनों बातें, आपका शिष्य हूं और आपकी ही शरण में हूं। अब मेरा श्रेय क्या है, मेरा कल्याण क्या है, इसमें बता। इसलिए किसी महापुरुष के आश्रित होइए और उनके श्रीमुख से मंत्र और नाम आदि लेकर उपासना में लगिए, जैसी परंपरा है। देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण संदीपनी जी को गुरु बनाते हैं और उनके चरणों में बैठ करके, तो अगर भगवान को इस तरह बोध न कराना होता तो जिनकी श्वासों से चारों वेद प्रकट हुए वो भगवान काहे को शिष्य बनते? जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े या चरज भारी। वो शिष्य बनकर हाथ जोड़े नीचे बैठे और संदीपनी जी ऊपर गुरु पद पे बैठे। हमें लगता है किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए, तभी हमारा जो जीवन उन्नति अध्यात्म की होगी उसमें सार्थकता आपको खुद समझ में आने लगेगी कि पूर्व पक्ष क्या था और अब का पक्ष क्या है, खुद आपको अनुभव में आने लगेगा।
ध्यान में जैसे वो बैठते हैं तो उनका नाम रूप का ध्यान करें तो उसमें कोई नाम का ही ध्यान करना चाहिए, तब वो रूप प्रकाशित होता है। नाम का ध्यान, नाम सच्चिदानंद में, जैसे राधा, अब ये रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की, ये सच्चिदानंद है। अब हम एकाग्रता कर रहे हैं, संसार का चिंतन छूट रहा है, सच्चिदानंद में नाम, वही रूप प्रकाशित हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा।